हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित और स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल लीडर्स 247 पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ब्रांच लोन ऐप के बारे में। आप में से बहुत सारे मित्रों का कहना था कि ब्रांच को हमने रेफ़र तो कर दिया, हमें रेफरल कैश भी मिल गया, लेकिन फिर भी वो विड्रॉल नहीं हो पा रहा है। वो जो है उसको हम यूज कैसे करें, वो निकाले कैसे, ये समझ में नहीं आ रहा। या फिर ब्रांच जो है वो कह रहा है कि अगले लोन में ये मतलब डिडक्ट हो जाएगा, तो ये इसका यूज हम कैसे करते हैं। तो आज मैं दोस्तों आपको रेफरल कैश, ब्रांच के रेफरल कैश के बारे में ही बताने वाला हूं, और फिर ये भी बताने वाला हूं कि आपको ये ब्रांच का लोन जो है वो अवेल कैसे आप इजीली कर पाएंगे। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। बट इससे पहले मैं वीडियो में आगे चलूँ, अगर आपने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और हमारे कोई सजेशंस हों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आने वाली वीडियोज़ में मैं डेफिनेटली दोस्तों अपने कमेंट्स को कंसीडर करूँगा। आप लोग चाहो तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैं देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ब्रांच लोन ऐप के बारे में। ब्रांच लोन ऐप है क्या? दोस्तों, ब्रांच इंटरनेशनल एक एनबीएफसी है, आप इसके बारे में जानते हैं, आरबीआई से रजिस्टर्ड है, इसीलिए आपको ये थोड़ा रिलायबल रेट पे लोन प्रोवाइड करवाती है। आप अगर छोटा अमाउंट आपका है तो 1 महीने के लिए, और अगर थोड़ा सा बड़ा अमाउंट है 2000 या 3000 है तो आप चाहो तो ये 2 या फिर 3 ईएमआई में आपको मिल जाती है, आप अवेल कर सकते हैं। और अगर 10,000 के आसपास लोन अमाउंट आपका है तो आपको 4 ईएमआई में भी आप इसको ब्रेक करके लोन यहाँ से ले सकते हैं। ये फैसिलिटीज़ आपको ये प्रोवाइड कराता है। लेकिन दोस्तों, लोन के साथ साथ कुछ फैसिलिटीज़ और ही प्रोवाइड करवाते हैं ये, जैसे कि लोन के साथ साथ ये अर्निंग की फैसिलिटीज़ भी आपको देता है। अगर आप चाहों तो ब्रांच लोन ऐप को अपने फ्रेंड्स को या फिर अपने कलीग्स को, आपके सर्कल जो भी हैं, उनको रेफ़र करके भी आप ब्रांच से ब्रांच कैश अर्न कर सकते हो, और पर रेफरल आपको 100 रुपये का ब्रांच से यहाँ पे रेफरल कैश मिल जाएगा। कुछ समय पहले ये 100 रुपये थी, बीच में दोस्तों ये फिर से 10 रुपये हो गया, 10 से फिर 50 हो गया, वापस से 100 अभी है। तो अभी 100 रुपये ही आपको मिलेंगे पर रेफरल पे। तो अगर आपने किसी को ये लिंक शेयर किया, अपना लिंक शेयर किया और आपका रेफरल कोड दिया, और आपके रेफरल कोड का इस्तेमाल करते हुए किसी ने अपना अकाउंट बनाया, तो दोस्तों यकीन मानिए आपको 100 रुपया मिल जाएगा। लेकिन वो सिर्फ पेंडिंग में कैश दिखेगा आपका, वो 100 रुपये आपको मिलेगी, लेकिन वो आप उसका यूज नहीं कर सकते तब तक जब तक कि जिसको आपने रेफर किया है वो अपना लोन जो उसने लिया है उसको वो रीपे ना कर दे। जब वो लोन रीपे कर देगा तब आपको 100 रुपये का वो जो कैश है वो कंफर्मेशन बैलेंस में दिखेगा, इसके पहले वो पेंडिंग में दिखेगा। ये ध्यान रहे। और इसके रिगार्डिंग मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, जिसे मैंने आपको लाइव दिखाया भी है अपने ऐप को ही रिकॉर्ड करके, तो आप उन वीडियोज़ को भी फॉलो कर सकते हैं। मैं लिंक में उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दोस्तों डाल दूंगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों का जरूर यहाँ पे ब्रांच पर अकाउंट होगा, लेकिन अगर यहाँ पे अकाउंट आपका नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ब्रांच का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर ज्वाइन डेफिनेटली यहाँ पे कर सकते हो। तो जब आपका रेफरल कैश कंफर्म हो जाएगा तब आप उसका यूज कर सकते हैं। अब सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि आप उसका विड्रॉल कैसे ले सकते हो, उसका यूज कैसे करेंगे। बहुत बार आपके मन में ये सवाल होगा कि क्या जब आप रीपेमेंट करेंगे अपने लोन का, मान लीजिए आपने 1000 रुपये का लोन लिया, आपके पास 200 रुपये का पहले से ही एक्टिव आपका ब्रांच कैश है, यानी कि रेफरल कैश ब्रांच का आपके पास है, आपने 1000 रुपये का लोन लिया, तो क्या जब आप रीपेमेंट करेंगे तो आपको सिर्फ 800 रुपये ही पे करनी पड़ेगी या 1000 पे करनी पड़ेगी? तो दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे आपको 1000 ही पे करना पड़ेगा। अगर 1000 का आपने लोन लिया था तो आपको 1000 ही पे करना पड़ेगा। तो सवाल ये होगा आपका कि हम आखिर इस जो रेफरल कैश है इसको हम अचीव कैसे करेंगे, इसको गेन कैसे करेंगे, इसका यूज कैसे करेंगे, रिडीम कैसे होगा ये? तो दोस्तों, मैं बता दूं, जिस वक्त आप लोन लेते हैं उस समय अगर आपके पास एक्टिव रेफरल कैश है, चाहे वो 1 रुपये की हो चाहे 1000 की हो, जिस समय आप लोन ले रहे हैं उस समय आपकी जो एक्टिव रेफरल कैश है वो लोन लेते के साथ डिडक्ट हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मेरे अकाउंट में अगर 200 रुपये का रेफरल कैश है और मैंने 1000 का लोन लिया, लोन लेने के टाइम पर ही 200 का मेरे पास एक्टिव रेफरल कैश है और मैंने 1000 का लोन लिया, तो जैसे ही मैं लोन लूँगा, लोन लेने के जस्ट बाद ही वो 200 रुपये जो है उससे डिडक्ट हो जाएगा, और मेरा जो ईएमआई रिमेनिंग दिखाएगा मुझे पे करना, वो सिर्फ 800 का रहेगा। अब आप समझ गए होंगे कि जब आप लोन लेंगे तो उस समय आपके पास जो भी आपका रेफरल कैश होगा सिर्फ वही डिडक्ट होगा, ठीक है। उस बीच में, यानी कि लोन के ड्यूरेशन के बीच में अगर आपने कुछ भी रेफरल कैश कमाया है तो वो उस लोन में नहीं जुड़ेगा, वो आपके आने वाले लोन में, यानी कि अपकमिंग जो लोन होगा उसमें ऐड होगा। क्लियर दोस्तों? तो यहाँ पे चीज़ें समझ को आ गई होंगी कि रेफरल कैश आपके ब्रांच लोन में किस तरीके से जुड़ेगा। मैंने पहले भी इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाए हैं और चैनल पर डाला है, लेकिन मैं फिर से आ रहा हूँ आपके सामने ये चीज़ें को लेकर, क्योंकि कंप्लेन थी बहुत सारे लोगों की कि आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही। मैं कोशिश कर रहा हूँ फेस टू फेस समझाने की आपको, कि आप समझ गए होंगे कि अगर आपने 1 तारीख को लोन लिया है और 30 का रीपेमेंट है, तो 1 से 30 के बीच में अगर आपने कुछ भी रेफरल कैश अर्न किया तो उस लोन में वो ऐड नहीं होगा, वो आपके अगले लोन में ऐड होगा।
यानी कि जब आप लोन लेते हैं उस समय जो रेफरल कैश प्रेजेंट है सिर्फ और सिर्फ वही आपके उस लोन में डिडक्ट होता है। क्लियर दोस्तों? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको जानकारी मिल गई होगी रेफरल कैश के रिगार्डिंग ब्रांच की। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और आपने अगर अभी तक आपके अपने चैनल लीडर्स 247 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक और इंस्टा पे देख रहे हैं तो इसको फॉलो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।